समझेंगे कि हमारे जो प्रावधान है भारतीय संविधान अधिनियम में मिसरिप्रेजेंटेशन से संबंधित वो वास्तव में क्या है और उनके बारे में लीगली क्या कहा गया है, मतलब कानूनी शब्द क्या है उसके लिए। तो प्लीज आप अपना बेयर एक्ट देखें, मैं भी अपना बेयर एक्ट लेता हूं, मेरा इससे तो काम चल रहा नहीं है। तो आप देखें धारा 18, बेयर से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, और 1 से 75 तो फिलहाल रखना एक शब्दशः मुश्किल होगा, तो आपको समझाने के लिए बेहतर है कि बेयर एक्ट रखी जाए। कहां लिखा है? हाँ, मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइंड, यानी यहां पे इसकी परिभाषा है। पढ़िए, मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, नीचे कुछ बातें दी गई हैं, उनका अर्थ ये होता है और उनमें ये शामिल होता है। क्या होता है? द पॉजिटिव असर्शन, अब इसमें आप देखिएगा पॉजिटिव असर्शन और इसके बाद लिखा है इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। कोई बात कही जा रही है, कोई बात कही जा रही है, ए ने कोई बात कही, कोई स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट है दूसरे पक्षकार को इन्वॉल्व करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या है? अब पॉजिटिव असर्शन, एक निश्चायक तथ्य प्रख्यान, क्या उसको कहेंगे? एक उसपे पॉजिटिवली उस पर बात करेंगे कि ये बात जो हम कह रहे हैं ये सही है। निश्चायक, जो पॉजिटिव असर्शन शब्द है, निश्चित रूप से उसको कहते हुए निश्चायक प्रख्यान, मतलब ये सही है ऐसा मानते हुए पॉजिटिव असर्शन। ये पॉजिटिव असर्शन किस चीज के बारे में है, ये देखने वाली बात है। अब पॉजिटिव असर्शन, अब देखिए आप बेयर एक्ट में इंग्लिश वाले जरा सा दूसरी लाइन में आए, वहां है ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, वहां से पहले इसको पढ़े। पॉजिटिव असर्शन ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, निश्चायक। देखिए पढ़ने का, बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे, आप नए हैं कि कहां से क्या चीजें जुड़ी है। अब जो पॉजिटिव असर्शन कर रहे हैं वो उस बारे में है, उस बारे में है विच इज नॉट ट्रू। पॉजिटिव असर्शन किस बारे में है? ऑफ विच इज नॉट ट्रू। अब ये सही नहीं है, सत्य नहीं है जो ये बात कह रहे हैं, प्रख्यान मैंने कहना, जो ये बात कह रहे हैं वो सही नहीं है, यहां से जोड़िए। फिर अब ऊपर जाइए लाइन में, क्या कहा गया है? इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग। अब किस तरीके से कहा गया है? ये जो है ये निश्चय प्रख्यान है, ये कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? कि इनकी इंफॉर्मेशन में, ध्यान दीजिएगा, इन मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग, इनकी जानकारी में, इसको ऐसे ही शब्द हम लिखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। ये जो पॉजिटिव असर्शन है, विच इज नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट WARRANTED वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन। ये शब्द जो है इसको जरा समझना होगा। ये जो निश्चय प्राख्यान कर रहे हैं, पॉजिटिव असर्शन, जो एक बात कह रहे हैं, पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, नेगेटिवली बात नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको इन्वॉल्व करने के लिए बात कर रहे हैं, उसकी कुछ अच्छाई बता रहे हैं, कुछ स्पेशलिटी बता रहे हैं, वो कुछ स्पेशलिटी मान लीजिए, कुछ ऐसी बात जो कि सही नहीं है। और कैसे सही नहीं है? क्योंकि वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ये नहीं है, नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन, यहां पे आई बात।
अब नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन, रुकिए इस बात को हम फिर से बताते हैं। नॉट वारंटेड, पहले इसको लाइन पूरा करें। नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, ये वो कह रहे हैं ना, इस बात को ये कह रहे हैं मेकिंग बाय ए, ये जो है झूठ है। झूठ क्यों है? क्योंकि ए के इंफॉर्मेशन द्वारा समर्थित नहीं है। जानकारी से समर्थित ना होना, जानकारी से समर्थित ना होना, ये इनकी जानकारी में कहीं से सपोर्ट नहीं है इसको, कुछ जानकारी से समर्थित न होना, विच इज नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। इसके आगे क्या हो रहा है? He believes it to be true। देखिए इतनी बात है, ये झूठ भी है, ये इनके द्वारा किसी इंफॉर्मेशन से सपोर्ट भी नहीं है। ये बात जो कह रहे हैं, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी इंफॉर्मेशन, वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन, ट्रू भी नहीं है। फिर भी इनकी महानता देखिए कि he believes it to be true। फिर भी ये कहते हैं कि ये जो निश्चय प्राख्यान है, मैं विश्वास करता हूं, इनको विश्वास है ऐसा कि ये सही है। तो एक अपने यहां कहेंगे कि बहुबातहीन है, तुम्हें कुछ आता पता नहीं, बस बोले जा रहे हो। ऐसा व्याख्यान जो कि सही नहीं है, इनके किसी जानकारी द्वारा समर्थित भी नहीं है, फिर भी ये इसको कह रहे हैं इस विश्वास से कि ये सही है। ये है आपकी, इसको अगर 18.1 को आप देखें, 18.1 को आप देखें तो यही बात है कि कोई व्यक्ति, देखिए इतना उलझाऊ जो बेयर एक्ट की भाषा होती है उसको समझने के लिए ही सिर्फ मैं बेयर एक्ट सामने रखता हूं। ये बात मैं वैसे भी बता सकता था, वो ज्यादा आसान है मेरे लिए बताना, लेकिन आप बेयर पढ़ना सीखिए, इसलिए ये मुझे बेयर को सामने रख के बताना जरूरी है। आप इसकी आदत डालिए, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में कही थी इन वेरी स्टार्टिंग दैट यू शुड हैव योर बेयर एक्ट्स। अब इसको आप अगर पढ़ेंगे तो शायद आपको एक बार में 18(1) की भाषा पूरी समझ में आ जाएगी, इतना समझने के बाद। सर यस सर, नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन का यस आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग, बस जस्ट आप पहले एक बार समझ लो ना। पता मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसका मतलब ये हुआ पहला, एक मतलब तो ये हुआ जिसमें ये शामिल भी है। क्या है? द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन, एक प्रत्याख्यान जो कि इसके द्वारा सपोर्टेड नहीं है, कोई उसके पीछे इंफॉर्मेशन का सपोर्ट नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जो बना रहे हैं उनको कोई सपोर्ट इसके पीछे नहीं है। ऑफ व्हाट, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, उसके बारे में जो सही नहीं है, बात ऐसी कर रहे हैं जो सही नहीं है, उसके पीछे कोई समर्थन भी नहीं है उनके पास। दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, फिर भी वो विश्वास करते हैं कि ये सही है। हो गई बेकार की बात। तो ये जो बात हुई, इस तरह का जो स्टेटमेंट हुआ, वो मिसरिप्रेजेंटेशन की परिभाषा में 18(1) में आता है। अब बात जो आई है, इसको मिटाना हूं तब आगे बात करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन। ये समझना जरूरी है, बिना इसको समझे तो काम होगा नहीं। इसका क्या मतलब है, यही ना समझना है हमें। नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन, इसमें एक आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पास फोन आता है, कहा जाता है, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट में हम नहीं तब्दील कर पाएंगे किन्हीं कारणों से, बस उसको फैक्ट आप समझिए। कल मेरे पास फोन आता है, कहा जाता है सर, आप में से किसी ने, मान लीजिए ऋतिक राज पराशर ने मुझे फोन किया, कहते हैं कि सर वी आर प्रमोटेड इन सेकंड सेमेस्टर। कैसे भाई? सर वो एक मैसेज एक बच्चे का आया था कि हम लोग अब सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रमोट हो गए हैं। अब अगर ऋतिक राज कहते हैं, ऋतिक राज कह रहे हैं कि वी आर प्रमोटेड इन सेकंड सेमेस्टर, अब मैं कहूंगी तुम्हें कहां से पता लगा, और मतलब ये निश्चय, मतलब पॉजिटिव असर्शन है बहुत कॉन्फिडेंटली, सर वी आर प्रमोटेड, सो प्लीज स्टॉप टीचिंग दिस
general principles of contract. Now start specific contracts, please, because we are in second semester. क्यों भाई? सर वो बच्चे का फोन आया था ना, दूसरा वाला कौन सा है, सौरभ राय है, उसने सर मेरे को फोन किया कि सर वो एक नोटिस आई है और सब हम लोग प्रमोट हो गए। अब इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच भी नहीं है, सच भी नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट मेड बाय ऋतिक राज इज नॉट ट्रू। आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से इस चीज को। दूसरी बात क्या है, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी इंफॉर्मेशन। अब इसको समझिएगा, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि उसके पास केवल एक शब्द आएगा अभी एविडेंस में, आप सुनेंगे, हेयरसे। हेयरसे माने अनुश्रुत, अनुश्रुत माने केवल सुना हुआ है, इट इज ओनली हर्ड। किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया, चौथे पांचवें के पास पहुंचा, अरे सर उसने कहा, उससे पूछो, सर उसने बताया था, वो एक ग्रुप में आया था। तो ये अनुश्रुत और जो सुना हुआ है उससे ये समर्थित है, इसके पास ओरिजिनल कहीं से ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। यह ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन न होना ही नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? शायद आ गई होगी। नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन का मतलब दैट पर्सन नॉट इन द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन हु मेक्स इट, ये नहीं हो सकता है सर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कोई तीसरे के बारे में, आप थर्ड पार्टी के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता है उनके बारे में। एक केस है, वो बहुत चूंकि क्लियर नहीं था बुक्स में, मैंने कई जगह देखा कि एक कंपनी होती है, एक कंपनी होती है, इसके शेयर्स कुछ बेचने खरीदने की बात होती है। अब एग्जैक्टली उसमें ये नहीं लिखा था कि जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है वो ये दे रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर शेयर मार्केट या इन सब में आपकी थोड़ी सी रुचि हो, तो कंपनियों के अगर सीईओ चेंज होते हैं तो उससे उनके मार्केट प्राइस पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई अच्छा सीईओ आ गया, रतन टाटा जैसा, तो मतलब वो शेयर प्राइसेस एकदम उछाल मारते हैं। अगर वो कुछ नीचे रह गया, मतलब उतना एफिशिएंट बंदा नहीं बना, डाउनफॉल। तो अब एक बंदा जो कहता है, ए है, इस कंपनी के बारे में कहता है बी से कि यार इस कंपनी में एक जो डायरेक्टर है वो सी नाम का जो व्यक्ति है वो बन गया है, और सी नाम का व्यक्ति थोड़ा उसका इमेज ये है कि बनेगा तो कंपनी को ऊपर ले जाएगा, बन गया है। ठीक है, अब इसने इस बात पे विश्वास करते हुए इसके शेयर्स खरीद लिए, शेयर्स ढेर सारे खरीद लिए, बट सी न बन के डी बन गया। नुकसान हुआ नहीं इनके कहने पे। अब बंदा, इसमें मुझे केस में ये नहीं क्लियर हो रहा था कि ये कौन था, इसलिए मैं इसको रेफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसको समझिए कि इसके कहने पे कि ये कंपनी का आदमी जो सी है वो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाला है, और इसने इसके इस बात पे विश्वास करके शेयर्स खरीद लिए, जबकि यहां डी बन गया। अब इसको इसने पूछा तो इसने कहा, अरे भाई मुझे क्या पता, मुझे तो एक ई नाम का आदमी था, उसने बताया था कि सी बनने वाला है। तो ई कौन था, ईश्वर जाने। तो ये है हियर से, सुना हुआ, सुनी हुई बातों पे हम अगर विश्वास कर रहे हैं तो वो कहा जाता है नॉट सपोर्टेड बाय इंफॉर्मेशन। आपकी इंफॉर्मेशन एकदम पुख्ता होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे ये एक केस मैं इसमें बता देता हूं, मोहनलाल सर डेला बेरे वर्सेस पियर्सन का जो केस था वो इसमें आ सकता है। कौन सा डेला बेरे क्या था उसमें? देखिए आप कौन, ऋतिक राज, ऋतिक राज, अभी भी आपका मैंने क्लियर कर दिया। थोड़ा सा आपको पता है कि हम इसको जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं, हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे ना, लास्ट में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो अभी तो आप समझ जाइए, फंडामेंटल जो है उसको मैं समझाने की कोशिश किया हूं। एक है मोहनलाल वर्सेस श्री गंगाजी कॉटन मिल्स। ठीक है, ये क्या कहा गया, मोहनलाल वर्सेस श्री गंगाजी कॉटन मिल्स। गंगाजी
यही बात जो मैंने कहा कि a statement is said to be warranted by the information of a person, जो बना रहा है, जो कह रहा है उस स्टेटमेंट को, वो ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से उसको ऑथेंटिक न्यूज मिली हो, उसके जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं से पुख्ता सबूतों के आधार पे समर्थित हो। यही इस केस में कहा गया था। ठीक है, बस इतना ही आप इसको लिख लेंगे और इसमें ये लाइन लिख लीजिएगा कि इट शुड नॉट बी ओनली हियर से, जो मैंने बताया कि केवल अनुश्रुत ये बात ना हो, इट शुड बी बेस्ड ऑन जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, ये बात हम कहेंगे। अब इसका अभी केस लॉ बताएं या केस लॉ बाद में बताते हैं, या लिख लीजिए। इसका एक केस है, इस नंबर 1 में, नंबर 18(1) जो हमने पढ़ा, 18(1) का उदाहरण मैं एक और आपको प्रैक्टिकल देता हूं। मैं एक खेत खरीदने जाता हूं, उसके मालिक से बात होती है, वो बहुत उपजाऊ एरिया में है। उसका मालिक कहता है कि मैंने कहा इसमें कितना गेहूं हो जाता है हर साल, तो कहता है अरे इसमें तो बहुत हो जाता है, 1500 क्विंटल तो हो ही जाएगा, ये जितना बड़ा पाम है इसमें 1500 क्विंटल तो हो ही जाएगा। मैंने पूछा कि पर बीघे की बात बताओ, वो बोलता है कि 20 क्विंटल तो हम लेते ही हैं कम से कम, और जब उसको एक्चुअल में काम किया जाता है तो 15 से ज्यादा नहीं निकलता, किसी भी कीमत पे 15 से ज्यादा नहीं निकलता। तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, जो कि 18(1) के तहत आएगा कि पता नहीं है फिर भी कह दिया। इसी तरह से एक केस है, ओशियानिक स्टीम नेविगेशन कंपनी, ओशियानिक स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सुंदर दास धर्म से। स्टीम नेविगेशन, ओशियानिक स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सुंदर दास धर्म से के मामले में कहा गया, एक व्यक्ति होता है, वो जाता है एक ऐसे आदमी के पास जो शिप्स को किराए पे देने की उसका बिजनेस है, उसके पास जाता है कि मुझे ये वाला शिप चाहिए, उसका कोई नाम रहा होगा उस शिप का, वो शिप चाहिए। ये बॉम्बे का केस है। बॉम्बे में तो वो जाता है, उसके पास कहता है, इस ओशियानिक स्टीम नेविगेशन कंपनी के पास जाता है, कहता है कि मुझे ये वाली शिप चाहिए, तो और इस क्षमता की चाहिए, मतलब उस पर जो लोडिंग हो सके वो इस क्षमता की। बोला ठीक है, वो तो वही वाली शिप है, मैं उसके लिए जब आएगी तो मैं आपको मैनेज कर दूंगा। और जो ये सुंदरदास धर्म से थे, इनको जो क्षमता चाहिए थी वो लगभग 2800 टन की थी, 2800 टन की इनको चाहिए थी। तो उसने कहा बस हाँ इतना ही तो है, 2800 ही है उसका वो जो क्षमता है, और आ जाएगी, इस दिन आ जाएगी, मैं आपको दे दूंगा, आप किराए पे ले जाओ। लेकिन जब वो शिप आती है, उसकी क्षमता होती है 3000 टन, ठीक है। और एक बात और देखिएगा, ये जो शिप होती है इसके पहले कभी बॉम्बे पोर्ट पे आई भी नहीं होती है, पोर्ट पे पहले कभी नहीं आई है। फिर भी उस बंदे ने जो बात कही है, कितने देखिए, दोनों चीजें हैं कि हमें 2800 टनेज का चाहिए, ठीक है, और ये इसके स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, एग्रीड ऑन ऑल द टर्म्स, जबकि ये सारी चीजें नॉट ट्रू। फिर भी वो असर्शन कर रहा है, नॉट ट्रू, इवन देन ही इज असर्टिंग। उसके पास कभी यहां पे पोर्ट पे आई नहीं है, तो उसको कोई जानकारी उसके बारे में नहीं है, कोई उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं कि 2800 टनेज कैपेसिटी का है कि 3000 टनेज कैपेसिटी का है। फिर भी ही मेड एंड पॉजिटिव असर्शन, एक निश्चय रखा कि नहीं 2800 है भाई,
250 है और बहुत सब ऐसे ही है जैसा आप चाह रहे हो, लेकिन इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाई एनी इंफॉर्मेशन, नॉट वारंटेड बाई एनी इंफॉर्मेशन, नॉट ट्रू, और फिर भी पॉजिटिव असर्शन। तो जब तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो इसमें कहा भाई मैं जब वो आई जहाज तो इसने देखा, फिर कहा कि नहीं इसको तो मेरे काम की नहीं, मैं नहीं लूंगा। तो इसने कहा कैसे नहीं लोगे, एग्रीमेंट किया, मजाक बात है। तो जब मुकदमेबाजी होती है तो उसमें कहा जाता है इनके फेवर में कि आपका ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट होने के कारण ये मिसरिप्रेजेंटेशन की श्रेणी में आएगा। एक केस और देखते हैं, डिक बेंटले प्रोडक्शंस लिमिटेड, और हाँ उदाहरण के लिए डिक बेंटले, डिक बेंटले प्रोडक्शन लिमिटेड, प्रोडक्शंस लिमिटेड वर्सेस हेरोल्ड स्मिथ मोटर्स लिमिटेड, वर्सेस हेरोल्ड स्मिथ मोटर्स लिमिटेड। इसमें क्या था, इस वाद में जो था, इस केस में क्या था, एक कार सेलर था, आप कह सकते हैं वो उसका डीलर रहा होगा, कहते हैं कि मतलब ये सेकेंड हैंड कार रही होगी, तो वो जो एक बात करता है कि जो कार है वो कार वॉज यूज ओनली फॉर 2000 किलोमीटर्स, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं ये बात सही तरीके से पता नहीं थी, फिर भी उसके बारे में ऐसी उसने बात की जो कि गलत निकली। इट वॉज नॉट ट्रू, वॉज नॉट ट्रू। तो इस केस में भी उसको मिस रिप्रेजेंटेशन का दोषी माना गया।